हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम अपने गांव के बगल में ही जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का क्लास जो चल रहा है, तो आज हम आए हैं यहाँ पे मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कोई भी बच्चा आँख में पट्टी बांध के किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। जैसे पढ़ाई हुआ, जैसे साइकिल चलाना या किसी भी कलर को आप यदि चुनने के लिए कहेंगे तो वो आसानी से बता सकता है बिना देखे। तो इसी के बारे में आज हम लोग प्रैक्टिकल और प्रूफ के साथ भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा और आप लोगों को बिलीव भी होगा। तो आप लोग यदि इस तरह का क्लास अपने बच्चों को कराना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप लोग इस पर कांटेक्ट करके तो आप अपने बच्चे को भी इस तरह का कोर्स करा सकते हैं। तो आप लोगों के बीच हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जो डायरेक्टर अनमोल यादव, उसके बाद अजय कृष्ण दास। तो सबसे पहले अजय कृष्ण दास और उनके बीच एक जो स्टूडेंट है, तो उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं किस तरह का वो आँख में पट्टी बांध के आप लोगों के बीच अपना कला को दिखाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? पवन कुमार। पवन कुमार, पूरा नाम? पवन कुमार पासवान। घर कहाँ है? भेरी भेरी। गोटी को चुन सकता हूँ। गोटी को चुन सकता है। उसके बाद और बुक का रीडिंग अच्छे तरह से कर सकता है? जी। कोई भी बुक हो? जी। आँख में पट्टी बांध के, आँख में जो पट्टी बांधा जाता है वो क्या नीचे से दिखाई भी पड़ता है क्या? नो, दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं। साइकिल चला सकता है आँख में पट्टी बांध के? जी। और क्या क्या कर सकता है? नोट वगैरह, जैसे रुपया, जैसे मेरे हाथ में कोई रुपया रहेगा तो उससे भी पहचान सकता है क्या? जी। तो ठीक है, चलिए आप लोगों के बीच हम इसी भी तरह जितना सारे बात आप लोगों को अभी बताए तो प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये कलर है, अलग अलग कलर का बीट्स है। इसको तो पता नहीं है कौन कलर है। इसको देते हैं। सबसे पहले सर आप ही दीजिए कोई सा चूज। ठीक है, हम दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथ पे जो ये गोटी है वो विभिन्न रंगों का है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या यह सही बताता है या गलत बताता है। तो आप लोगों के बीच ये लाइव प्रूफ। ठीक है पवन, बताओ ये कौन सा कलर का है? आपका हाथ में? हाँ, मेरा हाथ सिंगल वाला ब्लैक कलर। तो देख रहे होंगे ये बिल्कुल ब्लैक कलर है, आप लोग भी देख रहे होंगे। उसके बाद हम दूसरा कलर इसको बताने के लिए बोल रहे हैं। ये कौन सा कलर है? ग्रीन। तो ग्रीन कलर है सही में। ये हरा कलर है। उसके बाद ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। तो देख रहे होंगे सारे कलर को यह कुछ ही सेकंडों में कितना आसानी से बता सकता है। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होता होगा दोस्तों कि कैसे यह बता देता है। एक जरा सा भी दिखाई नहीं पड़ता है आँख में। आप लोग थोड़ा सा भी कपड़ा बांध के अब अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। एक बच्चा आँख में पट्टी बांध के कैसे बता सकता है। तो आप लोग भी इस क्लास को अपने बच्चे को ज्वाइन कराएं और आसानी से अपने बच्चे का जो मेमोरी पावर है उसको डेवलप करा सकते हैं और आँख की जो पट्टी है उसे खोल करके और अपने बच्चे में एक अद्भुत जो कला है उसे देख सकते हैं और उसके अंदर जो मेमोरी पावर है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इस क्लास को इसलिए आप लोग ज्वाइन कराएं अपने बच्चों को। और हमारे बीच में जो डायरेक्टर है मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, अजय कृष्ण दास और अनमोल यादव, आपके घर तक भी जाके इस कोर्स को करा सकते हैं। उसके बाद और एक कलर इसको हम चूज करने के लिए बोलते हैं। ये कौन सा कलर है? वाइट। सही में देख रहे होंगे वाइट कलर है। उसके बाद हम इसको पूछते हैं दोस्तों, मेरे हाथ में कितना गोटी है इसमें? जी 5। तो सही में 1 2 3 4 5 गोटी है। आसानी से कैसे बता देता है, हमें भी आश्चर्य होता है दोस्तों। उसके बाद चलिए कुछ आप ही कुछ इसमें से प्रैक्टिकल करवा दीजिए। मेरे हाथ में कौन सा नोट है बताओ तो? 100 का। 100 का। जी। देख रहे होंगे, बहुत ही आश्चर्य है। इसका नोट का तुम नंबर बता सकते हो? जी। बताओ तो।
19 68 58 19 आप लोग भी देख 68 लीजिए। 58। आश्चर्य। दूसरा नोट देते हैं इसको। ये कौन सा नोट है बताओ तो? 10 का। चलो ये बताओ, आधा दिखा रहे हैं तुमको। 200 200 का है। चलो इसका नंबर बता सकते हो? जी। चलो बताओ तो। 68 77 85। 68 77 85। देख लीजिए दोस्त, आप लोग भी। बहुत ही आश्चर्य, हमें भी पता नहीं चल रहा कैसे होता ये, लेकिन इतना तो पता है कि ये जो है छोटे बच्चों में इस तरह का जो है, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो क्लास, उस पर ज़्यादा असर करता है। तो आप लोगों के बीच बताएंगे अजय कृष्ण दास, कितना से कितना एज के बीच में यह ज़्यादा काम करता है? सबसे पहले मेरा नाम अजय कृष्ण दास और मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन एसआर मैनेजर और टेक्निकल ट्रेनर हूँ। तो जहाँ तक बच्चे का सवाल है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि बच्चे का जो ब्रेन होता है, जो 5 साल से 14 साल तक का एज का जो बच्चा होता है, उसका ब्रेन कुछ सीखने के लायक होता है, उसका ब्रेन क्रिएटिव होता है। तो उस एज में अगर हम उस बच्चे को जिस तरह का आदत लगाएंगे, जिस सांचे में उसको ढालेंगे, बच्चा उसी तरह का बनते जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक टेक्निक है जो जापान और सिंगापुर के द्वारा तैयार की गई है। तो इसके विषय में हमें यूट्यूब से पता ही चला था, तो हम लोग इसके विषय में जानकारी लेने के लिए जयपुर में एक संस्थान है जिसका नाम है टीम 360 प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे। जयपुर गए थे आप? जी जी। तो जयपुर जाने के बाद वहाँ पे हम लोग फ्रेंचाइजी लिए इसका। तो सारी चीज़, पहले तो हमें भी इस पे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी बच्चा आंख बंद करके कैसे पढ़ सकता है। तो इस चीज़ पे हमको जब बिलीव ही नहीं हो रहा था, तो सोचे कि एक बार देख लेते हैं चल के। तो देखे तो रियल था, हर कुछ सब कुछ प्रैक्टिकली हमको दिखाया गया। तो हमने भी सोचा कि इससे अगर कुछ प्रॉफिट होता है, बच्चे में अगर कुछ लाभ होता है, उससे अगर बच्चे का ब्रेन डेवलप हो तो फ़ायदा है कराने से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ को हम अपने, ऐसे तो मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो सोचा मैंने कि अपने गांव में इस टेक्निक को ले जाता हूं, फिर वहाँ जो क्लास है वहाँ अपना स्टार्ट कर देंगे। और इस तरह से हम लोग लाए गांव पे। स्टार्टिंग पीरियड पे जब बच्चे एक्टिव नहीं हो रहे थे, ऐसे आंख बंद करके देख नहीं पा रहे थे, तो हम लोग के अंदर एक अलग घबराहट सी हो रही थी। तो जब धीरे धीरे हम लोग का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो नीचे गिरता जा रहा था, बट कुछ ही 2 से 4 क्लास में ही हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। 2-4 बच्चे, सबसे पहले इसी बच्चे का रिजल्ट आया था, पवन कुमार नाम है इसका। तो इस बच्चे का रिजल्ट आया और ज़बरदस्त रिजल्ट आया। तो हम लोग फर्स्ट सबसे पहले जब टेस्ट करते हैं तो यही अलग अलग कलर का जो अभी दिखाए, जो यही कलर है, तो इसी को एक एक करके हम लोग सबसे पहले इसको सूंघने के लिए बोलते हैं, स्मेलिंग करने के लिए बोलते हैं कि नाक से सूंघो, ऐसे करके सूंघता है बच्चा। उसके बाद इसको माइंड में सटाता है, क्योंकि पट्टी लगा रहता है आँख में, तो यहाँ पे माइंड में सटाता है और इसको कान में लेता है। तो हम लोग का जब आँख बंद हो जाता है तो हम लोग का 6 सेंस ही काम करता है, जो अनुभव ज्ञान है वही काम करता है। तो वही दोस्तों, आप लोगों के बीच अभी बताया किया कि पहले तो आँख में पट्टी बंधा हुआ रहता, उसे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले वो क्या करता, नाक से ऐसे सूंघता, ऐसे सूंघने के बाद उसके बाद यहाँ पे ऐसे लगाता है। उसके बाद बच्चे फिर क्या करता, अपने कान पे ऐसे लेता। उसके बाद उसका जो अंदर से जो है वो एक तरह से फीलिंग अंदर से निकलने लगता है और उसे अनुभव आ जाता है कि मेरे हाथ में क्या है या किसी दूसरे के हाथ में क्या है, वो आसानी से बता सकता। तो इसी तरह से वह कार्य करता है। लेकिन और आगे क्या होता है और हमें भी मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो बच्चों में कैसे कार्य करता है। तो आप लोग अपने बच्चे को ज़रूर इस तरह का क्लास कराएं। तो चलिए, उसके बाद हम अनमोल यादव को बुलाते हैं, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के डायरेक्टर हैं। तो वो बताएंगे डिटेल्स में कुछ इसके बारे में। मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन डायरेक्टर अनमोल कुमार यादव। मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास चलवाता हूं और इस क्लास से जो बेनिफिट होता है वो अजय जी आपको बता दिए हैं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी बच्चे हैं, सबको करना अनिवार्य है। काहे कि हालांकि ये इसमें समय सीमा लगा हुआ है कि इसमें कोई भी एज है
जैसे कि अजय जी बताए कि 5 साल से लेके 14 साल तक जो भी स्टूडेंट है उसी का होता है। जी बिल्कुल सही है, 5 साल से लेके जो भी 14 साल के स्टूडेंट है उसी का होगा। और वही बच्चा आगे चल के जिसका एक्टिव हो गया, और ये लाइफ टाइम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये बात हम बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास यहाँ पे दोनों आईब्रो के बीच में यहाँ पे एक ग्लैंड पाए जाते हैं जिसका नाम है पिनियल ग्लैंड। और पिनियल ग्लैंड जो होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास होता है, लेकिन ये एक्टिव किसी का नहीं रहता, इसको एक्टिव किया जाता है। और 14 साल के बाद ये ऑटोमेटिक सूखने लगता है। जब ये सूख गया तो 14 साल के बाद जो भी स्टूडेंट है उसका एक्टिव नहीं होगा। लाख कोशिश कर ले हम लोग, नहीं हो सकता है। तो जब वो एक्टिव हो जाता है तो उसके पास एक अनुभव ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आँख में पट्टी भी बांध देते हैं फिर भी उसको सब चीज़ दिखाई देता है। जैसे मेरे पास फर्स्ट स्टेप का क्लास है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। इससे बच्चा कोई भी कलर के बारे में बता सकते हैं, कोई भी बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद है ESP, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेंसरी पावर के नाम से जानते हैं। ESP में क्या होता है कि एक डब्बा है, डब्बा के अंदर में कौन सा कलर है वो भी बता देंगे बच्चा। और आपके मन में क्या चलता है, आप क्या सोच रहे हैं, बच्चे मन की भावनाओं को भी रीडिंग कर लेते हैं। घर में आज मम्मी क्या खाना बनाने वाले हैं, बच्चे को पहले पता है कि मम्मी आज बैगन बनाएंगे या भिंडी बनाएंगे, वो पहले बता देते हैं। बहुत ही आश्चर्य है दोस्तों। जी, तो ESP सेकंड स्टेप का। और थर्ड स्टेप का क्लास है फोटोग्राफिक, जो कि अभी हम लोग फोटोग्राफी में है। फोटोग्राफिक क्लास ये होता है, ये क्लास करने के बाद अभी हम लोग जितना दूरी तक खुले आँख से देख सकते हैं, बच्चे बंद आँखों से उतना दूरी तक देखते हैं। यहाँ तक नहीं, बच्चे का अगर आँख में पट्टी भी बांध दे, साइकिल चलाने बोले तो साइकिल आसानी से चला लेंगे। मार्केट से सब्जी लाना है तो बच्चे आसानी से जाके मार्केट से सब्जी लेते आएंगे पट्टी बांध करके। और फोर्थ क्लास है मेरे पास QSR, जिसका नाम है क्वांटम स्पीड रीडिंग। यहाँ यही से पता चलता है कि इसमें क्या बात है। क्वांटम स्पीड रीडिंग, यहाँ से बच्चे 2 मिनट में 150 से 200 पेज आसानी से स्कैन कर लेते हैं कि यानी याद हो जाता है। लगभग चीज 2 मिनट में 150 से 200 पेज उसको याद हो जाता है। अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए ये 13 पे आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। गए अंकुश में विक्षुब्ध था, वह अपनी पुरानी स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहता था, इसलिए अपनी परसा के राजा से आपके बीच घर पे जाके इस तरह का कोर्स आपके बच्चों को दे सकता है। तो आप लोग पहले 1 या 2 दिन इस तरह का कोर्स ले देखेंगे, आप लोगों को इसके जो बेनिफिट है या नहीं है। यदि रहेगा तो आप लोग खुद ही इस क्लास को आप अपने बच्चे को दें, ताकि आपके बच्चे का जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बच्चे आँख में पट्टी बांध करके पढ़ लिया तो क्या कर लिया। सही बात है, सबका मन में आता होगा कि आँख में पट्टी बांध करके पढ़ेगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा ये होगा, अगर आप ही बताइए, अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी आदमी अगर आँख में पट्टी बांध करके सामने का चीज़ बता सकते हैं तो पट्टी खोल के वो उससे ज़्यादा ही करेंगे। जी बिल्कुल, उससे ज़्यादा ही करेंगे। और आँख में पट्टी बांधने का मतलब ये नहीं कि वो जादू दिखाना हम लोगों का, वैसा कुछ नहीं है। ये थर्ड आई एक्टिवेशन है, तीसरी आँख के नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरी आँख जिसका भी आप लोग भी सुने होंगे, अगर कोई भी व्यक्ति का तीसरी आँख खुल जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और यहाँ तक नहीं, आपके घर पे बच्चा सब होंगे, आप लोग देखते होंगे कि बच्चा पढ़ाई करते हैं, कुछ देर पढ़ाई किए उसके बाद सो गए। पढ़ाई करते करते वहीं पे सो जाते हैं। एक तो जल्दी उसको याद नहीं होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बैठ पाते हैं, कभी ये नहीं सोचे हैं। बैठ इसलिए नहीं पाते हैं कि आपके बच्चे को याद नहीं होता है। आप ही बताइए, अगर आपको कोई भी चीज़ याद होने लगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। मज़ा तब आता है जब याद होने लगता है। और हम लोग ज़्यादा देर तक तब पढ़ेंगे तो बच्चे को वही कमी है कि बच्चे को जल्दी याद नहीं होता है। अगर वो चीज़ हो जाएगा तो बच्चे ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे। बच्चे में एकाग्रता की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, बच्चे लंबे समय तक पढ़ते हैं। और कोई भी वर्ड को बहुत जल्दी, जैसे अभी आधा घंटा में कोई भी वर्ड को याद करते हैं तो बच्चे उसी को 15 मिनट में याद कर लेंगे। आधा समय लगेगा और आधा से भी कम समय लगता है। एक स्टूडेंट है जो कि आज नहीं आया है, गौरव कुमार नाम है, 25 वर्ड मीनिंग, कोई भी वर्ड मीनिंग आप दे दीजिए 25 वर्ड मीनिंग, उसको मैक्सिमम 3 मिनट लगता है। 3 मिनट में 25 वर्ड में हाँ आसानी से वो याद कर लेते हैं। जैसे ये पवन कुमार है, ये आँख में पट्टी बांध करके साइकिल भी चला लेते हैं। इतना इसका विजुअल तगड़ा हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों,
तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को, और अभी तक यदि एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।